स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला का डेरिवेशन। तो बेसिकली ये वाला आपका रे ऑप्टिक्स चैप्टर में से है। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेशन था इसके रिलेटेड वाला, दैट इज़ लेंस का जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन हमने पहले ही किया था। डन है। तो मैग्नीफिकेशन को सीखने के लिए हम फर्स्ट एक लेंस बना लेते हैं। डन। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब इन्हीं हो सारे डेरिवेशन हम कॉन्वेक्स लेंस से ही करते हैं क्योंकि इसका इमेज फॉर्मेशन थोड़ा ईजी है कंपेयर टू तुम्हारा कॉन्केव लेंस का। क्या ये बातें क्लियर है हमें? अब देखो, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, तो हमने पहले से पढ़ के रखा है। सपोज यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नहीं, इस ऑब्जेक्ट का नाम लेट इट बी ए टू बी। ये आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कुछ हाइट भी है, तो इसका हाइट को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। क्या ये बातें क्लियर है हमें? ये इसका हाइट है। डन है। अब हमें इसका इमेज फॉर्मेशन करवाना है। तो फर्स्ट मानते हैं कि जो एक रे है ये डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। एक रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है तो ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। ये हमारा फर्स्ट रे हमने मान लिया। और जो दूसरा रे है वो हम मानते हैं कि कुछ इस प्रकार से बेंड हो रहा है। यहाँ से आया, जैसे ही इस पॉइंट में आया यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। पहले जाना कहाँ चाहता था, बाय द वे जाना चाहता था इस तरफ, लेकिन रिफ्रैक्ट होने की वजह से ये क्या हो गया, कहाँ से कट के आया, फोकस में से पार हुआ। ये क्या हो गया आपका, फोकस में से ऐसे पार हो गया। डन है क्या? ये फोकस है, फोकस में से ऐसे पार हो गया और यहाँ पे दोनों रेज ज्वाइन हो गए आके। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होके देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है। क्या बातें क्लियर है? यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा। तो जैसे इस इमेज का हेड बी रखा था तो यहाँ पे बनेगा बी डैश और इसका नीचे वाला पार्ट बन गया ए डैश। क्या है, हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, कुछ नोटेशन जो हम हमेशा मानते हैं ऑप्टिकल सेंटर में से ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कितने डिस्टेंस पे था, u डिस्टेंस पे था। और ऑप्टिकल सेंटर में से ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर में से जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो v डिस्टेंस में है। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बात है, जो मैग्नीफिकेशन होता है हम इमेज की मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं जिसका हाइट है HI। अब डन। तो सिंपल, जब हमारा टेस्ट वगैरह लेते हैं टीचर तो हमें क्या देता है, 7 मिला 10 में से, मतलब ओरिजिनल कितना था और हमें कितना मिला। क्या बात क्लियर है? सेम इसी तरह यहाँ पे ओरिजिनल तो ऑब्जेक्ट था और हमें यहाँ पे इमेज कितना दिखा, तो मैग्नीफिकेशन का भी सेम वही फंडा रहेगा। सो मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो बोलने से फ्रैक्शन, ठीक है, रेशियो ऑफ किसका, हाइट ऑफ इमेज हमें कितना यहाँ पे दिखा कंपेयर टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनली था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन है क्या? देयरफॉर तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला को हम लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज कितना बना हम पे, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था हम पे, ए बी। हियर जब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ए डैश बी डैश ये क्या, नीचे की तरफ है बोलने से नेगेटिव साइन के साथ आएगा HI। एंड आपका जो ए बी है, दैट इज आपका जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये क्या है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, ये आएगा पॉजिटिव H ऑफ ऑब्जेक्ट। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप पे क्या निकल के आ जाएगा, माइनस हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया हम पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? अभी ये फिजिबल नहीं होता क्योंकि हम एक बोर्ड के ऊपर रख के इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होता है कि हम इमेज के हाइट को निकालें एक्यूरेटली। क्या बात क्लियर है? क्योंकि बोर्ड पे रखा होगा तो इमेज का हाइट को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा एक्यूरेट कम होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट को ओके वो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो इमेज का हाइट बनेगा वो एक्यूरेट नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर मानते हैं कि हम द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कितना, u फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर and image is formed at a distance v
फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, या फिर फ्रॉम द लेंस भी लिख दो, v डिस्टेंस पे इमेज बनाए, डन है क्या। और बेसिकली इसका साइन कन्वेंशन अगर आपको रे के लाइट के हिसाब से समझ नहीं आता है तो वैसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस है, ये वाला पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिव, मतलब आप यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में से इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव लेना, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लेना, अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पीछे की तरफ आ रहे हो नापने के लिए तो नेगेटिव ले लेना, इस तरफ भी नेगेटिव, सारे रेफरेंस आपका ओ से ऑरिजिन या फिर ऑप्टिकल सेंटर में से होगा। क्या बातें क्लियर है। अब इस चीज़ को निकालने के लिए हम यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जो लास्ट टाइम भी किया था। एक ट्राइंगल आपका ए वाला रहेगा, जब आप एग्जाम में रहोगे तो आपको शेड करने की ज़रूरत नहीं है, डन है, मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे शेड करके दिखा रहा हूँ। एक ट्राइंगल लोगे और यहाँ पे आप इस ट्राइंगल को ले लोगे, डन है क्या। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, बी ए ओ, ट्राइंगल बी ए ओ, एंड दूसरा ट्राइंगल आप पे ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश ए डैश, डन है क्या। इस पे आप देख सकते हो ए वाला जो एंगल है और ए जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। सो एंगल बी बी ओ ए, बी ओ ए इज इक्वल टू कौन सा एंगल, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और क्या बोल सकते हो आप, ए वाला और ए वाला तो 90 डिग्री है, दैट इज एंगल बी ए ओ, बी ए ओ किसके बराबर, एंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ए क्या है, दोनों 90 डिग्री ईच है। देयरफॉर क्लास 10 के हिसाब से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल बी ए ओ सिमिलर है कौन से ट्राइंगल का, ओ बी डैश ए डैश के, कौन सा, साइड साइड सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियोज भी सेम होते हैं। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका जो साइड का रेशियोज दैट इज बी ए, दैट इज बी ए बट्टा इसका क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसके बराबर रहेगा, इसका बेस ए ओ, ए ओ, और इसका क्या है, ओ ए डैश, ओ ए डैश, और इसका हाइपोटेनस है बी ओ, बी ओ बट्टा इसका क्या आ जाएगा, ओ बी डैश, ओ बी डैश, डन है। ये होता है क्लास 10 के हिसाब से। अब देखो क्या हम बी ए निकाल सकते हैं, हाँ बी ए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, निकाला जा सकता है। ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, ये हम निकालना चाहते भी है। ए ओ क्या है आप पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है हो जाएगा। ओ बी डैश क्या है आपका, वो अच्छा ओ ए डैश क्या है आपका, इमेज है, इमेज डिस्टेंस ए भी हो जाएगा। लेकिन ये जो बी ओ ए हाइपोटेनस है, इसका तो कोई मेजरमेंट नहीं होगा, लाइट कहाँ से आ रहा है, और ओ बी डैश इसका मेजरमेंट हम पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से खाली इन दो को यूज़ करते हैं। देयरफॉर बी ए बट्टा ए डैश बी डैश, क्योंकि ये तो हमारे पास फिजिबल है और निकाला जा सकता है, और ए ओ बट्टा ओ डैश, इन दोनों को यूज़ करते हैं और इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर है। देयरफॉर अभी हम डालते हैं, सो हम पे बी ए कितना आ जाएगा, बी ए, बी ए मतलब एनी हाउ अगर इस डिस्टेंस को नापना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, दैट इज बी ए हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा आप पे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, एनी हाउ इस डिस्टेंस को नापना है तो आपको इस पॉइंट में से नीचे की ओर आना पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव एच आई। और क्या है हम पे, ए ओ है, ए ओ कितना आ जाएगा हम पे बताओ ज़रा, ए ओ मतलब इस डिस्टेंस को नापना है, तो इस डिस्टेंस को नापने के लिए आपको कहा यहाँ से शुरू करना होगा, तो यहाँ से शुरू करोगे तो नेगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव में u आ जाएगा, और हम पे क्या है और बचता है ओ ए डैश, ओ ए डैश, ओ ए डैश इस तरफ नापना है बोलने समय, इस तरफ पॉजिटिव में जाके नापना पड़ेगा। तो सबको पुटअप कर देंगे, तो जैसे ही हम सबको पुटअप करेंगे तो बी ए की जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास, एच ओ, ए डैश बी डैश की जगह में माइनस एच ऑफ इमेज, और ए ओ कितना आएगा हम पे माइनस यू, और ओ ए आ जाएगा वी, हो गया। देयरफॉर इसको मैं अगर उल्टा करके लिख दूँ रेसिप्रोकल में तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको जस्ट उल्टा करके रेसिप्रोकल में एच आई बाई एच ओ लिखा जा सकता है, और इसको वी बाई यू, और माइनस को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये हो गया। और एनी हो हमने पढ़ा था एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ नेगेटिव एच आई बाई एच ओ किसका है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूले में आता है। तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख देते हैं, देयरफॉर हम यहाँ से लिखते हैं जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो एनी हाउ फंडामेंटली क्या है हमारे हिसाब से, एच आई बाई एच ओ, और एनी हाउ एच आई बाई एच ओ तुम्हारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ कैसा आता है, माइनस वी बट्टा यू,
क्या ये बात है क्लियर है? तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आता है। और यहाँ से एक नोट लेने वाला बात है, यहाँ से एक नोट करने वाला बात है। नोट क्या है, अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आता है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आता है मतलब क्या है, इमेज उल्टा बना है। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आए तो कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज, डन है। और वही जगह मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव में आ जाए, पॉजिटिव में मतलब ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरफ ही इमेज बनेगा, इस तरफ इमेज बनेगा। तो ये क्या होता है, इस तरह जो खड़ा होता है ना, खड़ा होने को नहीं हो इरेक्ट कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, इरेक्ट इमेज बनेगा। डन है क्या? लड़कों को बढ़िया से समझ आया होगा इरेक्ट का मतलब, डन है, नहीं सबको पता है सब चीज़ें। तो ये था बेसिकली मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला एंड उसका लेंस का डेरिवेशन, डन है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो पावर ऑफ लेंस था उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो पावर ऑफ लेंस आप पढ़ते हो ना, दैट इज पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 या फिर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2, तो उसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या ये बात है क्लियर है? तो तब तक के लिए गुड बाय।